अस्सलाम वालेकुम। दही और हल्दी को खुराक में शामिल करके जानदारों को खिलाने से हैरान कन नताइज सामने आते हैं। खास तौर पे गर्मियों में इन दोनों अशिया का अमेज़ा लातादाद फ़वाइद देता है। बगौर तवज्जो कीजिएगा कि किन मकासद के लिए किस तरह के हालात में कौन कौन से औकात में हल्दी और दही को जानदारों की खुराक में शामिल करना चाहिए, दुरुस्त मिकदार और बाकायदा तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए। सबसे पहले जिक्र होगा कि दही और हल्दी को किन मकासद के लिए खुराक में मिक्स करके परिंदों को खिलाना चाहिए। जानदार पतली बीठे कर रहे हों, हरा बांधते हों, कमजोर हाजमा, हाजमा की नाली में सोजश, अंडू की कम पैदावार, अंडू का कमजोर छिलका, कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचस, एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश, मोजरे सेहत यानी नुकसानदेह जरसूमों का हाथमा, कम खाने वाले लागर सुस्त कमजोर परिंदों के लिए ताकत की फराहमी, भूख बढ़ाने, सोकड़ा, कमजोर नशोनुमा, कमजोर एफसीआर, गर्मी का तनाव, अजसाम में पानी, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, जहम, लंगड़ापन, जिल्दी मसाइल, आंखों के मसाइल, फफूंदी, सोजश, कमजोर पट्टे या अम्ले तनफस के ऊपर वाले हिस्से में खराबी हो तो बतौर इलाज मुआवजा दही और हल्दी का अमेज़ा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दही और हल्दी को इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद तक इस दौरानिया में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना करवाएं। दोनों को हमेशा दोपहर की खुराक में मिक्स करके खिलाने को तरजीह दें। अगर आपकी मुर्गियां दोपहर से शाम के दौरान खुराक का एक बैग यानी 50 किलोग्राम फीड खाती हैं तो 50 केजी खुराक में 1 पाव हल्दी यानी 250 ग्राम हल्दी और 1 किलो दही शामिल करें। आप छोटे पैमाने पर मुर्गबानी कर रहे हैं, मुर्गियां दोपहर से शाम तक 1 किलो खुराक खाती हैं तो 1 केजी फीड में आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच दही मिक्स करें। लगातार 5 दिनों तक दोपहर की खुराक में। दही में कैल्शियम, फैट, प्रोटीन और फायदेमंद जरसूमें मौजूद हैं, जबकि हल्दी में करकुमिन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और करकुमिन ऐसा केमिकल है जो कॉक्सी, बैक्टीरिया, जहर और सोजन के हालात में बहुत अच्छा काम करता है और ये बेहतरीन किस्म का नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर भी है, यानी जल्दी वजन बढ़ाने में इसका अहम किरदार है। हल्दी और दही को खुराक के साथ मिक्स करने के शामिल करने के 2 बुनियादी तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार, साफ सुथरी जगह मुंतखब करें, वहां पे खुराक बखेरें और उसके ऊपर हल्दी और दही डाल के मिक्सिंग करना शुरू कर दें। दूसरा तरीकाकार, मिसाल है आप 50 किलोग्राम खुराक में हल्दी और दही शामिल करना चाहते हैं। खुराक का बैग खोलें, साफ सुथरी जगह पे खुराक बखेरें, 50 केजी में से 5 केजी अलहदा करें, 45 केजी एक साइड पे रहने दें। अलहदा की हुई 5 केजी में 1 किलो दही, 1 पाव हल्दी अच्छी तरह से मिक्स करें, हल करें और उसके बाद इस 5 किलो खुराक का बाकी की 45 केजी फीड के ऊपर छिड़काव करके दोबारा तसल्ली बख्श मिक्सिंग करके अपने परिंदों को खिलाएं। उतनी ही खुराक में हल्दी और दही मिक्स करें जो आपके परिंदे उस दिन खा लें। अगर आपके जहन में ये हुआ कि आने वाले 2, 4, 6 दिनों के लिए एक ही मर्तबा खुराक में हल्दी और दही शामिल करके रख देते हैं तो इससे ग़िज़ा में फंगस लग सकती है, हल्दी और दही की ग़िज़ाइयत तब्दील हो सकती है। परिंदे ये वाली खुराक कम खाएंगे और जो थोड़ी बहुत खाएंगे उससे उनका हाजमा, मेटाबॉलिज्म खराब होगा। लागर, सुस्त, कमजोर परिंदों, चूजों, पठियों का वजन बढ़ाने में मिलावट से पाक हल्दी और बगैर फंगस लगी हुई ताज़ा दही का मुस्बत किरदार है, क्योंकि हल्दी और दही को खुराक में शामिल करके परिंदों के अजसाम में दाखिल करने से न सिर्फ जरसूमों का खात्मा होगा बल्कि हाजमा, डाइजेशन भी अच्छी रहेगी। आप तजर्बाती तौर पे चंद परिंदों को अलग करके खुराक में तजवीज़ करदा मिकदार के साथ हल्दी और दही शामिल करके दें तो अनकरीब आप भी ये नतीजा निकाल लेंगे कि परिंदों को मजीद किसी किस्म की एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ प्रमोटर, वजन में इजाफा करवाने वाले अज्जा की जरूरत नहीं है, बशर्ते के दही ताज़ा हो और हल्दी का पाउडर बिल्कुल खालिस हो। हल्दी और दही का अमेज़ा निज़ाम यानी परिंदों के डाइजेस्टिव सिस्टम की नाली की अच्छी सेहत के लिए यानी मजमूई तौर पे जानदारों के हाजमा को ठीक रखने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। अगर वक्तन फ़ौक्तन परिंदों की खुराक में दही, हल्दी को शामिल किया जाए तो अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना इंतहाई आसान रहता है। प्रोबायोटिक्स यानी दही का काम यह है कि इसने न सिर्फ निज़ाम की नाली में मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करना होता है बल्कि पहले से मौजूद फ़ायदेमंद जरसूमों को मज़ीद ताकतवर बनाना होता है। दही ग़िज़ा की अच्छी तरह से तोड़ फोड़ यानी कि मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन यानी जल्द हजम करने में मदद करता है। मौसम गर्मा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस आपके परिंदे गर्मी के तनाव यानी हीट स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं,
पतली बीठे करने लगते हैं। ऐसे चिकन के लिए दही और हल्दी का मेज़ा भरपूर नेमत है। मिक्स की हुई खुराक लाइट ऑफ होने से कम आधा घंटा पहले हर हाल में खत्म होनी चाहिए। कभी भी इतनी ज्यादा मिकदार में हल्दी और दही शामिल ना करें कि जो लाइट ऑफ होने के बाद भी या सूरज की रोशनी के खत्म होने के बाद भी बर्तनों में पड़ी रहे, क्योंकि ऐसी खुराक में बहुत जल्द फंगस लग जाती है। इसके अंदर से ग़िज़ाइयत तब्दील हो जाएगी जो आपके परिंदों के लिए अगले दिन नुकसानदेह साबित होगी। लिहाजा इतनी खुराक में हल्दी और दही मिक्स कीजिएगा जिसे चिकन बर वक्त ख़त्म भी कर ले, खा ले और सोने से पहले कुछ एक्सरसाइज वर्जिश भी कर लें। अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा की कमी के बायस मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं या बिल्कुल अंडे नहीं देती। ऐसी मुर्गियों में ज़्यादातर कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करवाने के लिए हम दीगर ज़राए इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन अगर आप खुराक में हल्दी और दही शामिल करके अपने चिकन्स को दें तो यहाँ से भी उन्हें कैल्शियम मुहैया होती है, अंडों की मिकदार में भी इजाफा होगा और अंडे का छिलका भी मजबूत होगा। गर्मियों में कमर्शियल और घरेलू परिंदों में दो बड़े मसाइल देखने को मिलते हैं, एक डिहाइड्रेशन यानी कि अजसाम में पानी की कमी और दूसरा डायरिया यानी पतली बीठ है। दोनों की मुख्तलिफ वजूहात हैं। वजह कोई भी हो, दोनों आपके फलाक की सेहत और कारकर्दगी को बुरी तरह से मुतासर करेंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन आपके परिंदों के अजसाम से पानी, नमकियात, ज़रूरी मिनरल्स की कमी करवाएगी और डायरिया की वजह से आपके चिकन्स जो भी खाएंगे उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत, अहम ग़िज़ाई अज्जा पतली बीठू की शक्ल में जिस्म से बाहर निकलते रहेंगे। इन दोनों के इलाज मुआवजा के लिए आप अपने परिंदों को खुराक में दही और हल्दी शामिल करके दे सकते हैं, बिल्कुल उसी मिकदार के साथ जो आपके साथ शेयर की है। कभी भी आपने हल्दी और दही को ओवरडोज नहीं करना, यानी कि तजवीज़ करदा मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना, इसके मनफी असरात आएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसे चिकन्स हैं कि जिनका किसी न किसी वजह से खाना पीना कम हो जाए, वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें, सोकड़ा जैसी कैफियत लाहक हो जाए, तो ऐसे चिकन्स के लिए भी हल्दी और दही को खुराक में शामिल करके देना बेहतरीन हिकमत अमली है। एंट्राइटिस यानी कि आंतों की सोजश की ढेर सी वजूहात होती हैं। वजह कोई भी हो, उन्हें भी आप ये वाला अमेज़ा खिलाकर सेहतियाब कर सकते हैं। गर्मियों में कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिस की वजह से बहुत से बर्ड सेटअप्स पे मालकान को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छी मैनेजमेंट के साथ साथ एंटी कॉक्सीडियल ड्रग्स का इस्तेमाल करवा के चिकन्स को सेहतियाब करना पड़ता है। अगर इस तरह की सूरत हाल आपके साथ पेश आए या आप अपने चिकन्स को कॉक्सीडियोसिस खूनी पेचिस मर्ज से बचाना चाहें, महफूज रखना चाहें, तो उन्हें खुराक में हल्दी और दही शामिल करके दें लगातार 5 दिनों तक। जिन चिकन्स की जिस भी फलाक की गट हेल्थ ठीक हो, वो न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेगा बल्कि खुराक खाकर अच्छा वजन भी देगा और बेहतरीन कारकर्दगी का भी मुजाहरा करेगा। गट हेल्थ में बेहतरी लाने के लिए दीगर अद्वियात को मुंतखब करने के बजाय आप घरेलू पैमाने पे सस्ते ज़राए यानी हल्दी और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाक में एक भी बर्ड आपको ऐसा नजर आए कि जिसका पोट यानी कि क्रॉप फूली हुई हो, तो ऐसे चिकन को फौरी तौर पे अलहदा करके इब्तदाई मराहल में ही खुराक में हल्दी और दही शामिल करके दें, ताकि इसकी क्रॉप इंफेक्शन यानी पोट के बंदिश के मसले को पहली ही स्टेज पे हल किया जा सके। इसके अलावा मौसम गर्मा के खुश्क महीनों में परिंदों में मुख्तलिफ जल्दी अमराज देखने को मिलते हैं और गर्मी की शिद्दत के बायस कम खाने पीने की वजह से ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होकर लेमनेस, लंगड़ेपन की शिकायत मिलती रहती हैं। ऐसे चिकन्स को भी बतौर एहतियात एज अ प्रिवेंशन आप हल्दी और दही खुराक में शामिल करके दे सकते हैं। किसी न किसी वजह से आपके चिकन स्ट्रेस, तनाव का शिकार होकर अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर लेते हैं। मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी के बाद ना आपके चिकन्स का अच्छा वज़न आता है, ना ही मुख्तलिफ जरसूमों से वो अच्छी तरह से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। चिकन्स के इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले निज़ाम को कूत बख्श बनाने के लिए हल्दी और दही को खुराक में शामिल करके परिंदों को खिलाएं। शेयर किया था कि महीने के कोई भी लगातार 5 दिन खुराक में हल्दी और दही शामिल करनी है, लेकिन अगर आप देखें कि इस महीने हल्दी और दही का 5 दिनों का कोर्स मुकम्मल करवाने के बावजूद हमारे जानदारों में कुछ अलामात फिर से दिखाई दे रही हैं, चाहे 2.5 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद या 3.5 हफ्तों के बाद, तो ऐसी सूरत हाल में इंतजार न करें कि महीना मुकम्मल हो जाए। अगले महीने की पहली तारीख से लेकर 5वीं तारीख के दरमियान में हल्दी और दही को खुराक में शामिल करेंगे। जैसे ही सिम्टम्स दिखाई दें, अलामात नजर आए, तो दोनों को फीड में शामिल करके परिंदों को खाने के लिए दें। हल्दी के पाउडर में ऐसे हयातियाती मरकबात मौजूद हैं जो उन अद्वियात वाली खसूसियात रखते हैं जो परिंदों के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में जरसूमों की नशोनुमा रोक देते हैं। आपके पास जितनी भी तादाद में घरेलू परिंदे हैं, उन्हें हर महीने में लगातार 4 दिनों के लिए और रोज़ाना 8 घंटों तक हल्दी को पानी में हल करके भी दे सकते हैं।
अगर परिंदे एक दिन के 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो इस 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हल्दी शामिल करें। अच्छी तरह से तसल्ली बख्श मिक्सिंग करने के बाद परिंदों को पीने के लिए दें। जैसे ही हल्दी मिला पानी परिंदे पी लें, बर्तन बाहर निकालें, अच्छी तरह से धोएं, साफ करें, अगला पानी सादा भर के दें। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी यही तरतीब जारी रखें। फ्लाक में इकोलाई यानी एस्क्रिशिया कोलाई जैसे मोजर जुर्सुमे की शिकायत हो तो परिंदों को इससे निजात दिलवाने के लिए भी हल्दी और दही को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दौरान मिक्सिंग भरपूर एहतियात बरतें। ग़िज़ा के तमाम दानों के साथ हल्दी और दही का कुछ न कुछ हिस्सा लाजमी लगना चाहिए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।